नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 9वीं का 7वां पाठ, पहली इकाई का 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इनका जन्म 9 मार्च 1938 को हुआ और मृत्यु 14 नवंबर 2013 में इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश यहाँ पर। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियां, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि। गद्य संबंधी विज्ञान कथा, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। जो पाठ है ना छात्र मित्रों, वहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। यह कल्पना के आधार पर लेकिन लिखा गया विज्ञान कथा पर आधारित पाठ है। पर भले ही काल्पनिक हो, लेकिन वास्तविकता में इस कल्पना को उतरते देर नहीं लगेगी अगर हम इसी तरह प्रदूषण करते रहें। प्रदूषण के कारण जो मनुष्य जीवन की हानि हो रही है, धीरे धीरे सारी प्रकृति की हानि हो रही है, उसी समस्या को कहीं ना कहीं उजागर करने के लिए, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए लेखक हरिकृष्ण देवसरे ने डॉक्टर का अपहरण, यह कथा, यह कहानी बड़ी खूबसूरत ढंग से लिखी है। इस कहानी का शब्द संसार देखिए। लापता, जिसका पता न लगे, हुलिया, रूप शकल, मुहावरे, हतप्रभ रहना, स्तब्ध रहना, नामो निशान मिटना, अस्तित्व समाप्त होना। पाठ की तरफ ध्यान दीजिए। कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। छात्र मित्रों, यहाँ पर जो कॉल बेल यह शब्द है वह अंग्रेजी शब्द है जिसका वैसा का वैसा इस्तेमाल हिंदी में किया गया है। कॉल बेल यानी कि दरवाजे की घंटी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस यानी कि गंभीर बीमारी होता, तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देती। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। देखिए, डॉक्टर भटनागर के बारे में यह एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है कि वह मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। यानी कि वह अपना जो कार्य है सिर्फ पैसे कमाने हेतु या दिनचर्या चलाने हेतु ऐसा नहीं था उनका, बल्कि वह गरीब हो, गंभीर समस्या की बीमारी वाला बीमार हो तो उसकी सेवा वह हर वक्त करने के लिए समर्थ रहना अपना परम कर्तव्य समझते थे। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। यानी कि रात के जो उनके कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, तो उसी ऊपर उन्होंने दवाइयों का अपना बैग उठाया और चल दिए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे,
क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। देखिए, अपने समय के पाबंदी के बारे में, वक्त की पाबंदी के बारे में भी उनका यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ भी हो जाए, रात में अगर वह किसी बीमार के इलाज के लिए जाते थे, तो रात में 1-2 घंटों के बाद या फिर सवेरा होते होते अवश्य जरूरी लौट आ जाते थे। परंतु उस दिन ऐसा हुआ कि वह सवेरे भी नहीं लौटे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। जाहिर सी बात है, जब भी हमारे रिश्तेदार या फिर हमारा कोई दोस्त, घर वाला देरी से आए या फिर वक्त पे ना आए, उसका फोन भी ना लगे, तब हम भी चिंतित हो जाते हैं, उसकी खोजबीन करने लग जाते हैं। तो उनकी पत्नी ने भी यही किया। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस ना आ पाए हो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि जो डॉक्टर भटनागर है, ऐसे किसी बीमार को, मरीज को देखने के लिए गए हैं जो दूर गांव में रहता होगा, और इसीलिए वह जल्दी नहीं लौट पाए हैं। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस संदेश भेज दिए गए। वायरलेस संदेश, ऐसा संदेश भेजने का यंत्र जो वायरलेस होता है, जिसमें कोई वायर जुड़ी नहीं होती। तो ऐसे जो वायरलेस संदेश के जो यंत्र है, वह पुलिस के पास होते हैं, और जल्द के मामले में, जल्दी केस सुलझाने के लिए तो उनको यह यंत्र, यह मशीन काम में आती है। तो संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। सूत्र दे सकी, यानी कि इतनी ही जानकारी दे सकी। जाहिर सी बात है, वह तो बाहर उनके साथ गई ही नहीं देखने के लिए कि वह कैसे जा रहे हैं या किसके साथ जा रहे हैं। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। अब बड़ी बड़ी गाड़ियों के बड़े पहियों के निशान होते हैं, तो वैसे ही कुछ निशान उनके जो सामने और रास्ते पर और फुटपाथ पर देखे थे, वही दिखाई दिए। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी मरीज ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। यानी कि जो भी संभावना हो सकती है, शायद वह कहीं पर गए हैं या फिर ऐसी कोई दुर्घटना उनके साथ हो गई है कि जिस वजह से वह वापस नहीं आ पा रहे हो, तो वह देखने के लिए कहीं पर कोई कार दुर्घटना तो नहीं हुई है, शायद उसमें उनका कुछ हुआ तो नहीं है, यह जानकारी भी हासिल करने की पुलिस कोशिश कर रही थी। छात्र मित्रों, यहाँ तक हमने इस पाठ का पहला भाग देखा। पाठ बड़ा है, परंतु विस्तार से समझाने के लिए इसे कुछ अन्य भागों में भी मैं बताने वाली हूँ। डॉक्टर का अपहरण इस पाठ का यह पहला भाग है। इसके ऊपर किस तरह से कृति स्वाध्याय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसकी जानकारी इसी वीडियो में आगे दी गई है। उसके कुछ चित्र आपको दिए गए हैं। उन चित्रों को देखिए, समझिए और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।